नमो बुद्धाय साथियों। आज हम पचरंगी धम्मध्वज के विषय में बात करेंगे। संपूर्ण बौद्ध समाज का, पूरे विश्व का एक धम्मध्वज होना चाहिए, एक पहचान का पताका होनी चाहिए। यह विषय 19वीं सदी में हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध देश हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, उनके जहन में आया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक ध्वज निर्माण करने का विचार बनाया गया। तो बौद्धों का जो वर्तमान में पचरंगी धम्मध्वज है, जिसको कुछ लोग पंचशील का झंडा भी कहते हैं, जो उचित नहीं है। यह पंचशील का झंडा नहीं, धम्मध्वज है। 5 रंगों का धम्मध्वज है। यह धम्म का ध्वज जो है 5 रंगों से बना है। इसमें नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और कासाय रंग सम्मिलित है। इस धम्मध्वज में रंगों का क्या अर्थ है, क्या क्रम है और इसमें और क्या क्या बातें हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। 1880 में R.D. सिन्हा साहब द्वारा जो वर्तमान हमारा धम्मध्वज है, श्रीलंका में इसको तैयार किया गया बहुत मंथन के बाद में। और 1888 में बदलाव करके इसको अंतिम रूप दिया गया। प्रत्येक 8 जनवरी को पूरे विश्व में धम्मध्वज दिवस मनाया जाता है। इस धम्मध्वज में जिन 5 रंगों का प्रयोग किया गया है, सबसे पहले उसमें नीला रंग आता है और नीला रंग विशालता का प्रतीक है, दूरदृष्टि का प्रतीक है और अनंतता का प्रतीक है और समता का प्रतीक है। तो समाज में समता रहनी चाहिए और भगवान बुद्ध के जो अनंत गुण थे, उनमें विशालता, दूरदृष्टि और अनंतता ये समाई हुई थी। इसका प्रतीक नीला रंग सर्वप्रथम आता है। इसका क्रम बाएं से दाएं होता है। तो पहले नंबर पर नीला रंग आता है। इसके बाद आता है पीला रंग। पीला रंग समृद्धि, सौम्यता और ज्ञान का प्रतीक होता है। भगवान बुद्ध के धम्म के समक्ष, उनके ज्ञान के समक्ष बड़े बड़े राजे महाराजों ने अपने मुकुट रख दिए, उनके शरणागत हुए और उनके ज्ञान का अनुसरण उन्होंने किया। तो ये संसार का एक भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उसकी एक अलग ही गुण है। उसका प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक, सौम्यता का प्रतीक पीला रंग दूसरे नंबर पर आता है, नीले रंग के बाद। और तीसरा रंग इसमें प्रयुक्त होता है लाल रंग। और यह लाल सुर्ख रंग पुरुषार्थ और अग्नि का प्रतीक है। बोधिसत्व ने बुद्ध बनने से पूर्व अनेक जन्मों तक बहुत पुरुषार्थ किया, पारमिताएं प्राप्त की और बुद्धत्व को प्राप्त करके संसार के समस्त प्राणियों के दुख मुक्ति हेतु यह मार्ग खोज निकाला। तो पुरुषार्थ
एक बुद्ध का बहुत बड़ा गुण है। और यह लाल रंग का जो पट्टी है, ये तीसरे नंबर की पट्टी, ये बुद्ध के पुरुषार्थ को बतलाती है, दर्शाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर श्वेत रंग का प्रयोग किया गया है। तो सफ़ेद श्वेत रंग जो है बहुत शुद्धता, निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक है। तो जब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है तो उसमें निर्मलता, शुद्धता और पवित्रता, ये गुण बहुत चरम पर होते हैं और सर्वोच्च गुण में इनका गिनती होती है। इसी के कारण बुद्धों के आगे सभी लोग उनकी धम्म देशना से लाभान्वित होते हैं। और ये सफ़ेद रंग बुद्ध के अनंत गुणों में जो निर्मलता है, निर्मल चित्त है, करुणा और मैत्री है, उसका प्रतीक है ये। और 5 रंगों में आखिरी रंग जो आता है, कासाय रंग आता है। और कासाय का अर्थ वैराग्य से लिया जाता है, विरक्तता से लिया जाता है और जीवन में जो त्याग है उस भावना से लिया जाता है। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने भी बुद्ध बनने से पूर्व वैराग्य उनमें जागा, विरक्तता उनमें आई और उन्होंने त्याग करके समस्त संसार के प्राणियों के लिए इस अनमोल ज्ञान को, धम्म को खोजा और सभी में बांटा। तो ये उनके वैराग्य के गुण, विरक्तता के और त्याग के परिचायक कासाय रंग जो है 5वें नंबर पर आता है। इन 5 रंगों के साथ साथ जब इसमें बदलाव किया तो ऊपर से नीचे 5 पट्टियों को वापस उसी क्रम में ऊपर से नीचे ला करके जोड़ा गया। और इसमें पहले धम्म चक्र होता था, आजकल इसका प्रयोग शायद लोग नहीं करते हैं, परंतु इसमें धम्म चक्र भी 24 तीलियों का जो धम्म चक्र है वो भी भगवान बुद्ध के जो प्रत्यय समुत्पाद नियम का प्रतीक है। 24 ताड़ियों का चक्र, 24 तीलियों का चक्र जो हमारे राष्ट्र ध्वज में भी शोभित है, वह इस जो पंचरंगी धम्म ध्वज है उसमें भी ये प्रयुक्त होता था। कहीं कहीं देखने को मिलता है, परंतु आमतौर पर आजकल इसका प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से धम्म ध्वज की एक गरिमा है और उस गरिमा के लिए भगवान बुद्ध के शरीर से निकलने वाली, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के शरीर से, उनके जो आभा मंडल से ये रश्मियाँ निकलती थीं इन्हीं रंगों की और यही लोगों को प्रभावित करती थी और ये लोगों को अनंत करुणा, मैत्री, मुदिता और समता का संदेश देती थी। तो भगवान बुद्ध के शरीर से निकलने वाली इन रश्मियों का प्रतीक इस धम्म ध्वज को समझा जाता है बौद्ध जगत में। और इसकी गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए बौद्धों को, सभी उपासक उपासिकाओं को। इसका अनादर और अपमान कभी ना हो, इस बात का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। और जो रंग दर्शाए गए हैं धम्म ध्वज में, उनके अनुरूप सद्गुण अपने भीतर भी जगाने चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। और इस धम्म ध्वज को अपने जहाँ जहाँ बुद्ध विहार हैं और उपासक उपासिकाएं अपने निवास पर जरूर लगाएं। तो ये हमारी एकता का प्रतीक भी है, हमारी धम्म की विजय का प्रतीक भी है। तो पचरंगी धम्म ध्वज का पूरे सम्मान के साथ प्रयोग करें
और इसकी गरिमा का पूरा ध्यान रखें। तो आज हमने ये संक्षिप्त चर्चा जो विश्व के बौद्ध समाज है, जो समुदाय है, उसकी एकता का जो प्रतीक है धम्मध्वज, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। आशा है आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी हो। साध साध साध।